जय हिंद साथियों, मैं श्रावण कुमार CNW बिहावल से। आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो D3 के बारे में होगा, जो LHB कोचेज में 6 मंथ प्लस माइनस 15 डे में लिया जाता है शेड्यूल में। उसी के बारे में आज हम जो वीडियो में दिखाने जा रहे हैं उसका संपूर्ण जानकारी देंगे। D3 शेड्यूल में व्हील का प्रोफाइल टायर डिफेक्ट गेज के द्वारा चेक करें और यह सुनिश्चित करें कि व्हील में किसी प्रकार का सेलिंग ना हो, क्रैक ना हो। उसके बाद व्हील डिस्क को भी चेक करें, इसके फेस पर किसी प्रकार का क्रैक नहीं हो, इसका सभी माउंटिंग बोल्ट फिक्स हो, टाइट अवस्था में हो और मिसिंग नहीं हो, टूटा नहीं हो। और व्हील डिस्क का कूलिंग रिप्स को भी विजुअली चेक करें, इसमें कोई भी दो लगातार रिप्स टूटा ना हो। और ब्रेक कैलिपर को चेक करें और सुनिश्चित करें कि ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच 1 से 1.5 mm का गैप हो और ब्रेक कैलिपर के सभी पिन फ्री हैंड मूवमेंट हो, ये सुनिश्चित करें। और ब्रेक सिलेंडर को भी चेक करें और ब्रीदिंग प्लग को भी चेक करें। उसके बाद ब्रेक सिलेंडर फ्लेक्सिबल पाइप को चेक करें और ये सुनिश्चित करें कि इसमें से किसी प्रकार का एयर लीकेज नहीं हो, इसका बोल्ट कसा हुआ हो। उसके बाद एंटी रोल बार को विजुअली रूप से चेक करें, इसमें कोई टूटा नहीं हो, क्रैक नहीं हो, क्रोजन नहीं हो। उसके बाद दोनों तरफ के फिक्सिंग ब्लॉक को चेक करें कि सही तरह से ट्रॉली ब्रैकेट से बोल्ट बंधा हुआ हो। यदि कोई बोल्ट मिसिंग हो या लूज हो तो उसे टाइट करें या नया बोल्ट डालकर उसे टाइट करें और 170 न्यूटन मीटर से टॉर्क करें। अब एंटी रोल बार फिक्सिंग ब्लॉक एवं फोर्क के बीच का गैप चेक करें कि इसमें 2 से 3 mm से ज्यादा का गैप ना हो। अब एंटी रोल बार यूनिट को हिलाकर चेक करें, ये हिल तो नहीं रहा है। उसके बाद एंटी रोल बार लिंक को सभी बोल्ट को चेक करें, ये लूज नहीं हो, मिसिंग नहीं हो। यदि लूज हो तो इसे टाइट करें और इसमें 590 न्यूटन मीटर से टॉर्क करें। उसके बाद एंटी रोल बार के फिक्सिंग ब्लॉक में गन से ग्रीसिंग करें। उसके बाद लैटरल डंपर को विजुअली रूप से चेक करें, इसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो और इसका बोल्ट मिसिंग नहीं हो, लूज नहीं हो। और लूज होने पर इसे टाइट करें और 70 न्यूटन मीटर से लैटरल डैम्पर का बोल्ट को टॉर्क करें। ट्रैक्शन सेंटर को विजुअली रूप से चेक करें और ट्रैक्शन सेंटर में लगे हुए लॉकिंग प्लेट एवं 3 बोल्ट को चेक करें, ये मिसिंग नहीं हो। यदि मिसिंग हो तो नया बोल्ट डालें और 170 न्यूटन मीटर से टॉर्क करें और इसके लॉकिंग प्लेट को बेंड करें। उसके बाद ट्रैक्शन लिंक को चेक करें और इसके दोनों ओर के बोल्ट को चेक करें, ये मिसिंग नहीं हो या लूज नहीं हो। यदि मिसिंग हो तो नया बोल्ट डालें और टाइट करें। उसके बाद ट्रैक्शन रॉड को चेक करें और इसके सभी बोल्ट को चेक करें, ये लूज नहीं हो, मिसिंग नहीं हो। और ट्रैक्शन सेंटर में 2 प्रकार का जो क्लियरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप क्लियरेंस, जिसका क्लियरेंस माप होता है 8 + 5 - 2 mm लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप क्लियरेंस। और दूसरा क्लियरेंस होता है लैटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस, जो बॉगी के साइड की तरफ होता है। इसका क्लियरेंस माप होता है 25 ± 5 mm। ये सुनिश्चित करें। और बॉगी के अंदर के सभी फिटिंग्स को विजुअली चेक करें कि इसका कोई बोल्ट मिसिंग नहीं हो, लूज नहीं हो। सभी प्रकार के फिटिंग्स को अवश्य चेक करें। अंदर के साइड से एयर विलो को चेक करें, इसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो। और एयर विलो के नीचे का जो फिटिंग्स होता है उसके सभी बोल्ट को चेक करें, ये लूज नहीं हो, मिसिंग नहीं हो। यदि लूज हो तो इसे पुनः टाइट करें और फिक्स करें। बॉगी फ्रेम के अंदर सारे फ्लेक्सिबल पाइप और स्टील पाइप को चेक करें, इसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो, टूटा फटा नहीं हो। और सभी फिटिंग्स को चेक करें, सारे आइसोलेटिंग कॉक और डंप वाल को भी विजुअली रूप से चेक करें, इसमें किसी प्रकार का कोई
दोष ना हो और आइसोलेटिंग कॉक फ्री मूवमेंट हो। उसके बाद सभी स्टील पाइप को चेक करेंगे। ब्रेक, एक्सीलेटर, एयर टैंक, ये सभी का फिटिंग्स और पाइप को चेक करेंगे। इसका जो जॉइंट है उस बोल्ट को भी चेक करेंगे कि ये लूज नहीं हो, मिसिंग नहीं हो। कोच के दूसरे साइड लगे होज पाइप को चेक करें, इसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो और पाइप फटा नहीं हो, और इसके एंगल कॉक को भी चेक करें ये सही हो, और सीबीसी के अंदर के सभी पार्ट्स को विजुअली चेक करें। टर्सरी पिन, रोटरी लॉक असेंबली, ये सभी को चेक करें कि ये सही से फिटेड हो। और सीबीसी के जो पार्ट्स है सपोर्टिंग डिवाइस, उसके सभी स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग और सपोर्टिंग डिवाइस का जो बोल्ट है उसे चेक करें कि ये टाइट हो। और फाल प्लेट को भी विजुअली चेक करें, इसमें फाल प्लेट टूटा नहीं हो और इसका बोल्ट मिसिंग नहीं हो, लूज नहीं हो। अब ऑपरेटिंग हैंडल को अच्छी तरह से साफ करें और ग्रीसिंग करें, और ये सुनिश्चित करें कि ऑपरेटिंग हैंडल सही तरह से ऑपरेट हो रहा हो और यह लॉकिंग अवस्था में हो। यदि नहीं हो तो इसे की के द्वारा लॉक करें। अब सीबीसी के स्टिफनर प्लेट की माप ले। इसका माप अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज के द्वारा लिया जाता है, और यह इस प्लेट पे 5 लोकेशन पे इसका माप लिया जाता है, सेंटर और चारों दिशाओं में, जिसका माप 6 mm से कम ना हो यह सुनिश्चित करें। यदि 6 mm से कम हो तो स्टिफनर प्लेट को चेंज करें। अब कोच के बाहर की साइड को विजुअली रूप से चेक करेंगे। इसमें लगे सभी हॉज पाइप, बायो टॉयलेट और बायो टॉयलेट में लगे सभी ब्रैकेट बोल्ट को चेक करें कि ये मिसिंग नहीं हो, लूज नहीं हो। लूज होने पर इसे टाइट करें और बायो टॉयलेट की साफ सफाई हो ये सुनिश्चित करें, और बायो टॉयलेट में किसी प्रकार का कोई क्रोजन नहीं हो, ये साफ सफाई हो सुनिश्चित करें। फुट प्लेट को भी चेक करें, ये टूटा नहीं हो, इसका बोल्ट लूज नहीं हो, मिसिंग नहीं हो। ये WSP जंक्शन बॉक्स है, इसे भी चेक करें, और WSP जंक्शन बॉक्स में लगे ये चारों स्क्रू टाइट हो ये सुनिश्चित करें। प्राइमरी सस्पेंशन में लगे सभी बोल्ट की जांच करें, ये टाइट हो, और प्राइमरी सस्पेंशन में प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर की जांच करें, इसमें लीकेज नहीं हो, इसका बोल्ट टाइट हो, और प्राइमरी वर्टिकल में डैम्पर में कोई क्रैक नहीं हो, और कंट्रोल आर्म लॉग और लॉक पिन के बीच एक सुनिश्चित माप हो, और प्राइमरी सस्पेंशन में प्राइमरी स्प्रिंग की जांच करें कि ये टूटा नहीं हो, क्रैक नहीं हो। स्पीड सेंसर केबल की भी चेक करें कि ये सही से फिटेड हो, कटा फटा नहीं हो, टूटा नहीं हो। और उसके बाद कंट्रोल आर्म को विजुअली रूप से चेक करें और साफ सफाई करें। कंट्रोल आर्म रबर पिवट ब्यूस और बॉगी फ्रेम के बीच कोई गैप ना हो ये सुनिश्चित करें, और कंट्रोल आर्म के सेफ्टी ब्रैकेट में लगे सभी बोल्ट्स टाइट हो ये सुनिश्चित करें। यदि लूज है तो उसे टाइट करें और 340 न्यूटन मीटर से टॉर्क करें। उसके बाद कंट्रोल आर्म के अंदर की तरफ भी चेक करें, इसमें लगे सभी बोल्ट की चेक करें कि ये लूज हो नहीं हो, मिसिंग नहीं हो। अर्थिंग केबल की जांच करें कि टूटा फूटा नहीं हो, मिसिंग नहीं हो। बॉगी फ्रेम की साफ सफाई हो ये सुनिश्चित करें। अब स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच का गैप की जांच करें, इसके बीच का गैप 0.9 mm से 1.4 mm के बीच हो ये सुनिश्चित करें। इसका माप फीलर गेज के द्वारा। अब सेकेंडरी सस्पेंशन में लगे सभी कंपोनेंट की जांच करें, इसमें एयर स्प्रिंग, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर को चेक करें कि इसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो, इसमें क्रैक नहीं हो, टूटा नहीं हो। और एयर स्प्रिंग में लगे सभी बोल्ट की जांच करें
ये मिसिंग नहीं हो, लूज होने पर टाइट करें। एयर स्प्रिंग से किसी प्रकार का एयर का लीकेज नहीं हो, इसकी जांच सॉफ्ट सॉल्यूशन के द्वारा करें। उसके बाद एयर स्प्रिंग हाइट की माप अवश्य करें। इसका माप एयर स्प्रिंग हाइट गेज के द्वारा लिया जाता है। एयर स्प्रिंग का हाइट 294 प्लस 0 माइनस 5 mm तक होता है, यह सुनिश्चित करें। और बॉगी के दूसरे साइड प्राइमरी सस्पेंशन में लगे सभी पार्ट्स को चेक करेंगे, जिसमें प्राइमरी स्प्रिंग को चेक करें। इसमें 2 स्प्रिंग होता है, आउटर और इनर स्प्रिंग। ये दोनों स्प्रिंग को चेक करें, इसमें कोई टूटा फूटा ना हो। यदि स्प्रिंग टूटा हो तो स्प्रिंग को बदलें। और सभी इंडिकेटर को अच्छी तरह से साफ सफाई करें और ये सुनिश्चित करें कि यह सही प्रकार से कार्य कर रहा हो। उसके बाद डीवी पैनल को विजुअली चेक करें। उसके बाद सभी डीवी पैनल को अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इसमें बाहरी पदार्थ को फंसा ना हो, उसे बाहर निकालें और सभी आइसोलेटिंग कॉक को फ्री करें। सभी डीवी पैनल के सभी पार्ट जैसे प्रेशर स्विच, रिले वाल्व, डीवी, एयर फिल्टर, ये सभी की जांच करें और इसमें देखें कि किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। सीआर टैंक, ये सभी पार्ट्स को चेक करें। डीवी पैनल में लगे सभी पाइप को भी चेक करें। D3 शेड्यूल वाले कोच में व्हील का डायमीटर अवश्य मापें। व्हील डायमीटर गेज के द्वारा मापा जाता है, जिसमें न्यू व्हील का डायमीटर 915 mm और कंडम 845 mm पर होता है, ये सुनिश्चित करें। D3 शेड्यूल वाले कोच में सभी एक्सल बॉक्स को खोलें और इसके अंदरूनी पार्ट्स नट बोल्ट को चेक करें, साफ सफाई रखें और उसमें से किसी प्रकार का कोई ग्रीस या ऑयल का रिसाव न हो, ये सुनिश्चित करें। सभी एक्सल बॉक्स जैसे कार्बन ब्रश, फोनिक व्हील, सभी को खोल करके चेक करें। पुनः इसे टाइट करें और टॉर्किंग करें, फिर मार्किंग करें। अब BC का प्रेशर D2 शेड्यूल में सभी एक्सल बॉक्स में लगे माउंटिंग बोल्ट को टाइट करें और 170 न्यूटन मीटर D3 शेड्यूल में ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर अवश्य जांच करें, जिसका प्रेशर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ये सुनिश्चित करें। D3 शेड्यूल वाले कोच का ब्रेक टेस्टिंग करें। यदि गाड़ी सीक लाइन में हो तो सिंगल कार टेस्ट रिग के द्वारा ब्रेक टेस्टिंग करें और यदि गाड़ी पीट लाइन पर हो तो रेक टेस्ट रिग के द्वारा ब्रेक टेस्टिंग करें। ब्रेक टेस्टिंग के दौरान यह ध्यान रखें कि जब प्रेशर 13 kg तक ड्रॉप हो रहा हो तो ब्रेक 3 से 5 सेकेंड में अप्लाई हो जाना चाहिए और यदि प्रेशर 5 kg तक बढ़ रहा हो तो 15 से 20 सेकेंड में ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए। और इसे चेक करने के लिए प्रैक्टिकली रूप से ब्रेक कैलिपर या ब्रेक पैड के पास चेक करें कि ब्रेक रिलीज है या ब्रेक अप्लाई है, इसे अवश्य चेक करें।
अब WSP का टेस्टिंग करें और सभी डंप वाल्व से आवाज़ आए और इसका कोडिंग 99 आए, ये सुनिश्चित करें। यदि इसका कोडिंग 99 नहीं आए तो जो फॉल्ट कोड आए उसके अनुसार इसे सही करें। फिर WSP का डेटा डाउनलोड करें ताकि उसे पता चल सके कि WSP सिस्टम में क्या क्या फॉल्ट आ रहा है या WSP सिस्टम सही से कार्य कर रहा है। अब कोच के अंदर सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से साफ सफाई करें। वायर ब्रश के द्वारा इसे साफ करें ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई धूल कण या क्रोजन नहीं हो या बाहरी पदार्थ कोई चिपका ना हो। अगर बाहरी पदार्थ हो तो उसे निकाल दे और सभी आइसोलेटिंग कॉक, डंप वाल्व, स्टील पाइप, ज्वाइंट सभी को साफ सफाई करें। ब्रेक कैलिपर को भी साफ सफाई करें और ब्रीडिंग प्लग को खोलकर इसे साफ करें और इसे पुनः फिक्स करें। फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम को विजुअली रूप से चेक करें। इसमें लगे सभी पार्ट, सभी कंपोनेंट की जांच करें। सोलेनॉइड वाल्व, नाइट्रोजन सिलेंडर, वाटर सिलेंडर, ये सभी को चेक करें। हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर और पावर कार में लगे LHD केबल, ये सभी को चेक करें। इसमें किसी प्रकार का कोई फॉल्ट ना हो। उसके बाद FDSS बॉक्स को खोल करके इसके सभी अंदरूनी पार्ट्स को चेक करें और इसमें ब्लोअर पाइप के द्वारा इसके फिल्टर को साफ करें, पुनः इसे फिक्स करें। उसके बाद FDSS का टेस्टिंग के लिए सैम्पलिंग पॉइंट पे स्मोक दे और ये सिस्टम स्मोक लेने के बाद अलर्ट हो तब तक स्मोक देते रहें। गाड़ी के रुक जाने के बाद ही दरवाजों का प्रयोग करें। Attention please, there is a suspected fire in this coach. The brakes have been applied. Please evacuate through the vestibules. Doors can be used for evacuation. Train has come to a stop. कृपया ध्यान दें, कोच में आग लगने का मत रिसेट कीजिए। अब कोच के बाहर और अंदर के साइड अच्छी तरह से वॉश करें और इसके सभी विंडो ग्लास को चेक करें कि ये टूटा फूटा नहीं हो। और डेस्टिनेशन बोर्ड को भी चेक करें। डेस्टिनेशन बोर्ड का ब्रैकेट टूटा फूटा ना हो या खुला ना हो, ये सुनिश्चित करें। और अंदर बायो टॉयलेट
बेसिन, ये सभी अच्छी तरह से साफ सफाई हो, ये सुनिश्चित करें। कोच के अंदर की तरफ भी अच्छी तरह से साफ हो, ये सुनिश्चित करें।